प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू संस्थान में स्वागत है। आज पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार एसएससी को लेकर एक वर्डिक्ट सुनाया गया है। वर्डिक्ट आने के तुरंत बाद हमें काफी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि यह वर्डिक्ट सीधे तौर पे बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा को प्रभावित कर रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा अपने तय समय पे हो पाएगी। प्रश्न ये भी उठता है वर्डिक्ट पढ़ने के बाद में कि क्या बिहार एसएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैंसिल कर फिर नए सिरे से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। आखिर क्या कारण है कि बिहार एसएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट को कैंसिल कर नए सिरे से रिजल्ट देगी। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या जब रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा उसमें पहले से सेलेक्ट हुए बच्चे फेल हो सकते हैं। इन सारे बातों को हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि बिहार एसएससी के खिलाफ कौन सा केस दायर किया गया था। इस केस में बिहार एसएससी से पूछा गया था आखिर क्या कारण है कि बिहार एसएससी हमेशा बच्चों को अंधेरे में रखती है। अंधेरे में रखने से मतलब है कि बिहार एसएससी जब एग्जामिनेशन के रिजल्ट पब्लिश करने का समय होता है तो उस वक्त मॉडल आंसर की जारी नहीं करता है। मॉडल आंसर की जारी नहीं करने के कारण एस्पिरेंट जो गलत फ्रेमिंग क्वेश्चन होते हैं उसका ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाते हैं। एस्पिरेंट को यह पता ही नहीं चलता है कि कमीशन ने कौन सा आंसर की लिया हुआ है। तो इस प्रकार से कमीशन बच्चे को अंधेरे में रखती है। इसके साथ ही साथ कमीशन कैटेगरीज वाइज कट ऑफ भी जारी नहीं करता है। और इतना ही नहीं, कमीशन बच्चों को यह भी नहीं बताता है कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। यह एस्पिरेंट्स का पूरा हक है कि वह जान सके कि आखिर उसका सिलेक्शन कितने नंबर से रह गया, आखिर ऐसा कौन सा कट ऑफ था जिसे वह पार नहीं कर पाया। इन सारे बातों को कमीशन से पूछा गया था, जिसका काउंटर रिप्लाई कमीशन ने दिया और उसके बाद जो है उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। कमीशन ने काउंटर रिप्लाई देते हुए कहा है कि जब जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं उनका जो मॉडल आंसर की अपलोड जो बनाया गया है वो काफी ही बारीकी से बनाया गया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में काफी एक्सपर्ट मेंबर थे जिन्होंने हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है। टोटल 900 क्वेश्चन जो थे उसको बारीकी से देखा गया और बारीकी से देखने के बाद में पाया गया कि 21 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि उनका फ्रेमिंग रॉन्ग किया गया था या उसके इनकरेक्ट आंसर थे। इसके साथ ही साथ जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पाया है कि 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो इस प्रकार से जो एक्सपर्ट का जो रिकमेंडेशन था उसके अनुसार से 23 क्वेश्चंस को जो है डिलीट किया गया। तो यहाँ पे कमीशन ने बताया है कि हमने फुल तैयारी की हुई है, कि हमने 23 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, जो हमारा आंसर की है एकदम करेक्ट है। आगे बताते हुए कमीशन ने यह भी कहा है कि आखिर क्या कारण है कि हम मॉडल आंसर की अपलोड नहीं करते हैं वेबसाइट पे। तो उसने बताते हुए कहा है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सीएसबीसी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। वो लोग भी अपने वेबसाइट पे मॉडल आंसर की नहीं जाती है। इसके अलावा यूपीएससी भी अपने वेबसाइट पर मॉडल आंसर की अपलोड नहीं करता है। इसके अलावा जो है बिहार एसएससी ने अपने सफाई में यह भी दिया है कि फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जब हुआ था वो जो है 2013 में जो है रिजल्ट पब्लिश किया गया था, लेकिन कोर्ट केसेस होने के कारण यह जो है 2020 तक चलता रहा। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन प्रोसेस में काफी डिले हो जाता है, जिस कारण से मॉडल आंसर की अपलोड नहीं किया जाता है। उसके बाद कोर्ट ने बिहार एसएससी को काफी फटकार लगाया और जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसका जो है रेफरेंस लेते हुए बिहार एसएससी को बताया गया। बिहार एसएससी को बताया गया कि जहां आप एक तरफ
समय बचत करने की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ विद्यार्थियों को आप अंधेरे में रखते हैं। विद्यार्थियों को यह पूरा हक है कि वह अपना कटअप जान पाए, वह यह जान पाए कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। इसके अलावा बिहार एसएससी अपने पास्ट टाइम में गलत आंसर की डालने के लिए भी काफी चर्चित है। जैसे एक जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें से टोटल जो है 41 क्वेश्चंस गलत थे 100 क्वेश्चंस में। सोचिए 100 क्वेश्चन में 41 क्वेश्चंस उसके गलत थे। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे सोच सकते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। तो इन सारे बातों को लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया है। चलिए हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। काफी लंबा पेज है, काफी हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सीधे सीधी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं जो कि पटना हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे है। तो पटना हाई कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा है कि कमीशन को लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर्स ऑन its website based on which the questions have been evaluated within 1 week from today। मतलब आज से लेकर आज 1/12/2020 से लेकर एक सप्ताह के अंदर में कमीशन को जो है यह सलाह दिया गया है, यह बताया गया है कि आप एक सप्ताह के अंदर में जो है जो जिस आंसर की द्वारा आपने रिजल्ट दिया हुआ है उसे आप वेबसाइट पे अपलोड करें। इसके साथ ही साथ बोला गया है with the publication of model answer the commission shall invite suggestions objections from the aspirant in relation to framing of question and correctness or otherwise of the model की आंसर। यह भी कहा गया है कि आंसर की मॉडल आंसर की के साथ साथ आप एस्पिरेंट से सजेशन मांगे या ऑब्जेक्शन मांगे कि आपको कौन से क्वेश्चन के फ्रेमिंग पे डाउट है या कौन से आंसर की पे डाउट है। इसके साथ ही साथ कमीशन को यह भी बोला गया है कि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल विकसित किया जाए और उसके थ्रू जो है ऑब्जेक्शन मांगा जाए। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद में एक एक्सपर्ट की कमेटी बैठाया जाए जो कि कमीशन बैठाए और वह जो है जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं उस पर वो कंसीडर करे और जो है उस पर डिसीजन ले। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है द कमीशन शैल thereafter consider the opinion of the experts and if the commission is of the opinion that any question is required to be deleted or any model answer key is required to be altered the commission shall proceed accordingly and revised result of the prelims examination shall be preliminary test shall be published। कहा गया है कमीशन ने बोला है कि जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है, जो भी राय आता है उसको कमीशन ध्यान में रखे और अगर कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर जो है चेंज करने की जरूरत है, एनी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड और एनी मॉडल की इज रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड, कोई भी क्वेश्चंस को डिलीट करने की जरूरत है या कोई भी आंसर की चेंज करने की जरूरत है तो इस केस में जो है कमीशन जो है रिवाइज्ड रिजल्ट जो है पब्लिश करेगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी इसने 23 क्वेश्चंस को जो है ओमिट कर चुका है, ठीक है, डिलीट कर चुका है, तो उन 23 क्वेश्चंस के अलावे अन्य और कोई क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं या क्वेश्चंस के फ्रेमिंग गलत पाए जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को जो है डिलीट किया जाएगा या उसे आंसर की चेंज किया जाएगा। इस स्थिति में कमीशन को जो है रिवाइज्ड रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा कहा गया है इन केस द कमीशंस फाइंड देयर that no alteration is required the commission shall proceed on the basis of result of the preliminary test। कहा गया है कि अगर जो है कमीशन को लगता है कि कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है तो इस स्थिति में कमीशन जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट थे उसी के आधार पर हो जाए, कोई जो है दोबारा रिजल्ट पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी रिवाइज जो है रिजल्ट नहीं आएगा, कटअप आएगा आगे मैं बताऊंगा लेकिन ये रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। किस स्थिति में? जब कोई भी क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट नहीं पाए जाते हैं उन 23 क्वेश्चंस के अलावे। यहाँ स्पष्ट है कि ऑलरेडी कमीशन ने 23 क्वेश्चंस हटा दिया है, उन 23 क्वेश्चंस को हटाने के बाद ही जो है रिजल्ट पब्लिश किया गया है। इसके अलावे किसी और क्वेश्चंस गलत पाए जाते हैं तो उस स्थिति में ही रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा
अगर कोई क्वेश्चंस गलत नहीं पाए जाते हैं उन 23 क्वेश्चंस के अलावे, तो कोई भी रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होता है। आगे देखते हैं, इन केस द कमीशन डिसाइड टू अल्टर एनी ऑफ द मॉडल की answer, the commission shall be required to place the revised model key answer on the website of the commissions after the publication of the result। यहाँ पे कह रहा है कि अगर लगता है कमीशन को कोई भी मॉडल आंसर की चेंज करने की जरूरत है, तो उस केस में रिवाइज रिजल्ट तो पब्लिश होगा ही, और साथ ही साथ रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में रिवाइज्ड मॉडल की उसे अपलोड करना होगा। आगे कह रहा है, द कमीशन इज डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन इट्स वेबसाइट द कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन कैटेगरीज वाइज ऑन द बेसिस ऑफ विच कैंडिडेट हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। कहा गया है कि कमीशन को यह जो है आदेश दिया जा रहा है कि वो अपने वेबसाइट पे कट ऑफ जारी करे, जिसके आधार पे जो है बच्चों को सिलेक्शन किया गया है, कैटेगरीज वाइज जो है कट ऑफ जारी करे, ताकि बच्चे देख सके कि कितना कैटेगरीज में कट ऑफ गया हुआ है। आगे कहता है, द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी रीजन व्हाई द कमीशन शुड नॉट डिस्क्लोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द petitioner in the examination. The commission is directed to ensure that the petitioners are supplied with the marks scored by them in the preliminary test in the questions. कहा गया है कि जो कोर्ट में जो पेटिशन फाइल किया गया है, जो पेटिशनर ने जो है फाइल किया हुआ है, उसमें कोर्ट को ऐसा कोई भी रीजन नहीं लग रहा है कि आखिर क्या कारण है कि आप जो है इन लोगों का मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं। आपको जो है मार्क्स शो करना पड़ेगा, जो भी इन लोगों ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसे आपको शो करना पड़ेगा, जैसा कि कोर्ट कह रहा है। आगे पॉइंट में लास्ट पॉइंट में बताता है, व्हाइल इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस द कमीशन शैल बी liability to put a condition that the individual candidates reading objection must disclose the answer in fact marked by them in the preliminary test। यहाँ पे कहा गया है कि कमीशन जो है एक कंडीशन पुट कर सकता है, जो भी बच्चे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो बताएंगे कि हाँ मैंने अपना आंसर की जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में यह फाइल किया गया है। तो स्पष्ट है कि जो पटना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे 14 दिनों की बात कही गई थी। ठीक है, आगे है क्या? ठीक है, इसमें जो है बात कही गई है कि ऑब्जेक्शंस जो है पहले तो क्या है कि एक सप्ताह के अंदर में जो भी मतलब मॉडल आंसर की है उसे पब्लिश करेगा। मॉडल आंसर की पब्लिश करने के बाद 14 दिनों के अंदर में कमीशन जो है बच्चों से एस्पिरेंट से पूछेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, उसका आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और उसके बाद ही जो है अपना फाइनल रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो इस प्रकार से इधर 7 दिन उधर जो है कम से कम 14 दिन। ठीक है, तो अब जो है कहीं से भी यह स्थिति संभव नहीं है कि जो आने वाले समय जो है आने वाले जो प्रस्तावित तिथि पर जो बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा होने वाला है वह संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आने वाले तिथि को एग्जामिनेशन संभव नहीं है, वो एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होगा, इतना कंफर्म है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो घबराए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन ने 23 क्वेश्चंस डिलीट करके ही रिजल्ट पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट उस समय भी था और आगे भी होगा, क्योंकि काफी बारीकी से जो है जैसा कि कमीशन ने बताया है काफी बारीकी से जो है मॉडल आंसर की तैयार किया गया था। एक ही कंडीशन में रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होगा जब जो है किसी क्वेश्चंस के फ्रेमिंग में गलती पाया जाता है या उसके मॉडल आंसर की में गलती पाया जाता है, तभी जो है रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के साथ साथ कैटेगरीज वाइज कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, और उम्मीद है कि सारे लोगों का इंडिविजुअल मार्क्स भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो जिस समय मॉडल आंसर की अपलोड किया जाएगा उस समय उम्मीद है कि पर जितने भी इंडिविजुअल है सारे लोगों का ओएमआर सीट भी अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि बिना उसके अवेलेबल कराए हुए हमें पता नहीं है कि हमने एग्जामिनेशन में कौन सा आंसर की टिक किया है। तो कमीशन को यह एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि अपना मॉडल आंसर की तो अपलोड करेगा ही, उसके साथ साथ आपका आंसर की भी जो है वो अपलोड करेगा, जैसा कि ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के समय हुआ था। ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जब हुआ था तो उस वक्त जो है कमीशन
अपना मॉडल आंसर की भी दिया था, साथ साथ जितने भी मॉडल पेपर थे ABCD जो भी थे उसे भी पब्लिश किया था, और साथ ही साथ आपका आंसर, आपका जो है OA मार्कशीट वो भी पब्लिश किया था। तो इन सारे प्रोसेस को फिर से फॉलो करेगा और तब जाके बिहार SSC अपना फाइनल रिजल्ट सुनाएगा, और तब जाके आगे चलकर बिहार SSC मुख्य परीक्षा कंडक्ट हो पाएगी। थैंक यू। काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन टोटल 35 पेजेस के वर्डिक्ट थे, इसीलिए समय लगा है। धन्यवाद।